चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये जिक्र करना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री ने रामदेव जी की बात की कि जो सीकर राजस्थान से हैं, और उनसे हमने फोन पर बातचीत की, और जैसा डॉक्टर अनिल ने बताया उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, और जैसे जीवित का ट्रांसप्लांट होता है तो उनकी मदर ने उनको किडनी दी। तो आइए पहले हम उनकी इस यात्रा के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामदेव जी आपका हमारे कार्यक्रम में, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम रामदेव सिंह है। मैं राजस्थान के एक सीकर जिले के एक छोटे से गांव कौनपुरा का रहने वाला हूं। बेसिकली मेरी पढ़ाई छोटे से गांव में ही हुई है और हमारा मुख्य कार्य खेतीबाड़ी का, पशुपालन का यही है। वर्तमान में मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट सालासर में एक टेक्नीशियन की पोस्ट पर कार्य करता हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री ने इस बार मन की बात में आपका जिक्र किया है कि किस तरह से आपको समस्या आई, किडनी में आपकी समस्या हुई, किडनी फेल हुई, और किस तरह से ट्रांसप्लांट होने के बाद भी आपने हार नहीं मानी और आप न केवल जीवन जीने की एक आपकी जिजीविषा मान सकते हैं, और आपने खेलों में भी अपना नाम रोशन किया है, देश का, राजस्थान का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि किस तरह से इसकी शुरुआत, किडनी कब फेल हुई आपकी और किस तरह से ट्रांसप्लांट हुआ? जी, जब 2012 में मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था जीएसएस के ऊपर, तो मुझे अचानक पता चला कि मेरे सिम्टम आ रहे, स्वेलिंग आना, उल्टियां होना, जी घबराना। एकदम से ऐसा लग रहा था कि कोई पहाड़ सा मेरे ऊपर टूट पड़ा है। तो फिर मैं डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उन्होंने आपने सिम्टम्स को अवॉइड किया है, जो आपके सर दर्द रहता था, जो आपको बीपी हाई रहता था। मैं क्या संघर्षशील किसान परिवार से हूँ, तो इन चीजों को अवॉइड कर देता था कि चलो कोई बात नहीं, हो रहा है, फिर भी आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस समय मेरी 22 साल उम्र। 22 साल की उम्र थी, बहुत कम उम्र थी, और ये सब परेशानियां आपके ऊपर आई। तो कैसे ट्रांसप्लांट हुआ और किस तरह से उसकी देखभाल की गई? जी, मैं ट्रांसप्लांट से पहले आर्मी की तैयारी करता था और मैं फिजिकल एक्टिविटी में बहुत रुचि लेता था। लेकिन जब पता चला कि किडनी डैमेज हो चुकी है तो अब ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय है नहीं। हमने सारा करके देख लिया, इधर उधर, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने कन्विंस किया, रिश्तेदारों ने, साथियों ने, कि ट्रांसप्लांट करवा लो। तो मेरी मम्मी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरे मन में तो बहुत सारी भ्रांतियां थी कि उसके बाद मम्मी का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो वो सब भ्रांतियां मेरी निकली इधर उधर जानकारी से, डॉक्टरों की सलाह से, और मेरी मम्मी ने मुझे अपनी एक किडनी दान दी, मेरा जीवन बचाया। और ट्रांसप्लांट के बाद जैसे नए जीवन मिला हो मुझे, ऐसा लग रहा था और मैं बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रहा था। वो सारे सपने मैं पूरे कर रहा हूँ जो ट्रांसप्लांट से पहले कभी देखे थे। ट्रांसप्लांट से पहले बहुत सारे डर थे दिमाग में, बहुत सारी भ्रांतियां थी। वो सब डॉक्टरों की सलाह से, परिवार की सहमति से, रिश्तेदारों के सहयोग से पूरा हो पाया। जैसा आपने बताया 2012 में आपकी सर्जरी हुई और अब 26 है, तो काफी साल हो चुके हैं। तो आपको अब कोई समस्या तो नहीं आती? स्वास्थ्य समस्या कोई समस्या नहीं आती, वो जो नॉर्मल सर्दी जुकाम वो चलता रहता है, लेकिन ऐसे कोई बड़ी समस्या नहीं आई। मैं अपनी खेतीबाड़ी का काम, ड्यूटी का काम, स्पोर्ट्स खेलने का काम, पेड़ पौधे लगाने का काम, ये सारे काम बहुत रुचि से करता हूँ। और भगवान को और अपनी मम्मी को थैंक यू देता हूँ जिन्होंने मेरा जीवन बचाया और मेरे सारे सपने पूरे करने में मेरी मदद। जी, अब खेलों में कैसे आए ये बताइए, कैसे ये सोचा कि मैं खेलों में आऊं और इस पे नाम रोशन करूं? खेलों में मेरे ट्रांसप्लांट से पहले ही रुचि रही है। मैं आर्मी की तैयारी करता था, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद में मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी खेल पाऊंगा। जब मैंने सोशल मीडिया के थ्रू देखा कि ऐसे कोई गेम्स भी होते हैं जो ट्रांसप्लांट खिलाड़ी खेलते हैं, फिर मैं मुंबई ट्रांसप्लांट गेम्स में गया, वहाँ मेडल्स जीते। उसके बाद ऑर्गन इंडिया से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमें ट्रेन किया और वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 जर्मनी के लिए लेके गए। वहाँ पर हमने इंडिया की तरफ से खेला, अच्छा प्रदर्शन किया और 4 मेडल जीते। कौन कौन से खेलों में भाग लेते हैं रामदेव जी आप? जी, बेसिकली एक खिलाड़ी 5 खेलों में भाग ले सकता है, जिसमें मेरे जेवलिन थ्रो था, लॉन्ग जंप था, डिस्कस थ्रो था, बॉल थ्रो था और 200 मीटर रेस। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और देश का और अपने राज्य का नाम रोशन करते रहें। चलते चलते एक संदेश क्या रहेगा, क्योंकि अंगदान एक महादान कहा जाता है, तो क्या संदेश देंगे हमारे सुनने वालों के लिए? जी, आज मैं सुनने वाले लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया अंग और ऊतक दान के लिए प्रतिज्ञा लेने पर विचार करें, अपने परिवार से बात करें, उनके साथ अपना निर्णय साझा करें, जागरूकता फैलाएं। आइए हम ऐसा राष्ट्र बनाए जहाँ किसी अंग के इंतजार में कोई भी जीवन बर्बाद न हो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज बात कर रहे हैं अंगदान एक महादान उस पर, और विस्तृत जानकारी आप तक पहुंच रही है हमारे 2 विशेषज्ञों के माध्यम से। अभी हमने सुना रामदेव जी ने क्या कहा। बलराम जी हमारे साथ हैं, सीनियर सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं। जैसे इन्होंने कहा कि बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं, इसके बाद खेलों में भाग ले रहे हैं और सीकर का नाम, राजस्थान का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। तो